बच्चों, धुरंधर द रिवेंज सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी की शुरुआत की जो 3 यूनिट हैं उनके एग्जाम्पल हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। आज हम यूनिट नंबर 4 के एग्जाम्पल को यहां पर रिवाइज करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। यूनिट 4 हमारे पास है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें 3 चैप्टर हमारे पास हैं और तीनों के एग्जाम्पल को एक साथ हम लोग यहां पर देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के एग्जाम्पल को। चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का चीफ पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है। एसेसरी पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के कौन से हो जाएंगे? इसमें क्लोरोफिल बी आ जाएगा, कैरोटीनॉइड आ जाएगा, जेंथोफिल्स आ जाएंगे। 5 कार्बन कीटो सुगर का एग्जाम्पल, दिस इज RUBP, दिस इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर 5 कार्बन की सुगर की बात करें तो 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो चैप्टर 9 में मैंने बताए थे, राइबोज, डिऑक्सीराइबोज एंड RUBP। लेकिन ये कीटोस सुगर, इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। C4 प्लांट के एग्जाम्पल की बात करें, एनसीईआरटी में 2 दिए गए हैं, मेज एंड सोरगम। ये बहुत पूछा था। सुगर केन भी आप साथ में याद कर लीजिए, पहले पूछा जा चुका है। क्रेन्स एनाटमी किसका फीचर है भैया? C4 प्लांट का। और C4 प्लांट में एग्जाम्पल मेज, सोरगम एंड सुगर केन। फोटो रेस्पिरेशन इज फाउंड इन, कहां मिलेगा भैया? C3 प्लांट में। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता। अगला ये पॉइंट है कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है। मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? CO2। CO2 सबसे मुख्य लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। रेयर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस बताइए कौन सा होगा? लाइट। क्योंकि फुल सनलाइट के केवल 10% पे ही सैचुरेशन आ जाता है, एक्सेप्ट द प्लांट ग्रोइंग इन द शेड एंड इन द डेंस फॉरेस्ट। लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट इन शेड और इन द डेंस फॉरेस्ट, है ना। अगर शेड में या डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करे तो उसके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, इसके अलावा बाकी प्लांट के लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। लोअर CO2 सेचुरेशन। लोअर CO2 सेचुरेशन होता है C4 प्लांट के लिए। C4 प्लांट को कम चाहिए 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, एंड हायर CO2 सेचुरेशन C3 को चाहिए, और C3 को जो सेचुरेशन चाहिए 450 माइक्रोलीटर पर लीटर चाहिए। करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल्स इज लिमिटिंग फॉर। तो करंट अवेलेबिलिटी लिमिटिंग है C3 के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो कंसंट्रेशन है वो 300 से 400 माइक्रोलीटर का है, और C3 प्लांट को आप जानते हैं 450 माइक्रोलीटर चाहिए। तो इस समय की जो CO2 अवेलेबिलिटी है वो C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग है। ग्रीन हाउस क्रॉप भी अगर आप याद करना चाहें तो ग्रीन हाउस क्रॉप भी याद कर लीजिए, टोमेटो एंड बेल पेपर। ग्रीन हाउस क्रॉप्स के एग्जाम्पल हमारे पास हैं टोमेटो एंड बेल पेपर। टोमेटो एंड बेल पेपर। एक ब्लैक पेपर भी होता है। ब्लैक पेपर होता है काली मिर्च, जो कि रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस यानी पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल है। ब्लैक पेपर एंड बीट, ये बेल पेपर है। बेल पेपर को शिमला मिर्च कहते हैं। तो टमाटर और शिमला मिर्च ग्रीन हाउस क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। अगला चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट, चलिए इसमें देखते हैं एग्जाम्पल जरा। ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस सभी लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये डिपेंड नहीं करता है कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, फर्क नहीं पड़ता है। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। डाइसैकेराइड में भी 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। और इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का काम इनवर्टेज करता है प्लांट के केस में। फैटी एसिड की हम लोग बात करें बेटा, तो फैटी एसिड में ट्राइपोमेटिन, फॉर्मूला C51H98O6। नीट 2026 में इसका सवाल आपसे पूछा गया था, RQ वैल्यू का। अब आते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें काफी एग्जाम्पल आपको दिए गए बेटा। स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, क्या कहते हैं? ये सवाल आपसे एनसीईआरटी में पूछा गया है, तो इसका नाम है इम्बाइबिशन। इन
इनडिटर्मिनेट यानी अनलिमिटेड ग्रोथ ही किसका फीचर है? प्लांट का। प्लांट में अनलिमिटेड या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ ये कहां पर मिलेगा आपको? ये दो जगह मिलेगा, डाइकॉट में और जिम्नोस्पर्म में, है ना। जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट में मिलेगा। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती क्योंकि वहां पर लेटरल मेरिस्टम नहीं होते हैं। लेटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम या सिलेंड्रिकल मेरिस्टम के एग्जाम्पल आपको याद करने, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम विकसित होते हैं। एरिथमेटिक ग्रोथ कहां मिलेगा भैया? ये एरिथमेटिक ग्रोथ आपको मिलेगा रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट। और डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन में एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ ट्रैकेरी एलिमेंट। ट्रैकेरी एलिमेंट मतलब जाइलम, ट्रैकीड एंड वेसल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैकेरी एलिमेंट मतलब ये जाइलम, ट्रैकीड और वेसल की बात चल रही है। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम, जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन फुल्ली मैच्योर पैरेन्काइमा सेल से डी डिफरेंशिएशन। फिर आते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन में हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर का फॉर्मेशन, ये सब रीडिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। हेट्रोफिली और प्लास्टिसिटी, इसमें दो केस होते हैं। हेट्रोफिली ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ। तो फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से जो हेट्रोफिली होती है ये कॉटन, कोरिएंडर और लार्क स्पर में पाई जाती है। एंड हेट्रोफिली और प्लास्टिसिटी ड्यू टू एनवायरमेंट। इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली जो होती है ये आपको मिलती बटर कप में, है ना। और इसमें जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में प्लांट की पत्तियां वो अलग तरह की होती हैं, जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में प्लांट होता है उसकी पत्तियां अलग तरह की होती हैं। कॉटन, कोरिएंडर, लार्क स्पर में जो जुवेनाइल प्लांट होता है उसकी पत्तियां अलग तरह की होती हैं, जो मैच्योर प्लांट होता है उसकी पत्तियां अलग तरह की होती हैं। अब आते हैं इंट्रा सेलुलर फैक्टर। इंट्रा सेलुलर फैक्टर मतलब ये जेनेटिक फैक्टर की बात कर रहा है, जीन की, डीएनए की बात कर रहा है। दूसरा इंट्रा सेलुलर फैक्टर, इंट्रा सेलुलर फैक्टर में आ जाते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या जिन्हें प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस या प्लांट हार्मोन कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर आते हैं जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पांच तरह के आपको याद करने हैं। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, एबी। पांच याद करने हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन जो होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कहा जाता है। दीज आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते तो प्रमोटर्स हो गए। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें तो इसमें दो आएंगे, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन आ जाएगा। यानी आप देखो तो इथाइलिन दोनों में आ रहा है, प्रमोटर में भी आ रहा है और इनहिबिटर में भी आ रहा है, लेकिन मेनली ये इनहिबिटर होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड को हम लोग इसके एग्जाम्पल हमारे पास है इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2 एंड डॉर्मिन, ये तीन एग्जाम्पल है। बाद में पता चला कि भाई तीनों एक ही चीज और इनका नाम एबी रख दिया गया, एब्सिसिक एसिड। नेचुरल ऑक्सिन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेचुरल ऑक्सिन में एग्जाम्पल आ जाएगा आईएए, इंडोल एसिटिक एसिड, और आईबीए यानी इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये प्लांट से आइसोलेट किए गए हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन भी दो याद करने हैं, NAA एंड 2,4-D। Na is the naphthalene acetic acid and 2,4-D is the 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, और 2,4-D आप जानते हैं VD साइड होता है। जिब्रेलिन्स पे चलते हैं, ठीक है। जिब्रेलिन्स, तो जिब्रेलिन के एग्जाम्पल है GA1, GA2, GA3, और GA3 को जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। GA4 आगे 100 तरह के जिब्रेलिन खोजे जा चुके हैं। साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो साइटोकाइनिन में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? N6 फरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन, काइनेटिन एंड जिएटिन। जो जिएटिन है ये नेचुरली प्लांट में पाया जाता है कोकोनट मिल्क और कॉर्न कर्नेल में। बॉल्टिंग कौन इंड्यूस करता है? तो बॉल्टिंग कहां पर इंड्यूस करता है? जिब्रेलिक एसिड, और एग्जाम्पल है बीट एंड कैबेज, बीट एंड कैबेज। और अगर हम वीडी साइड की बात करें तो वीडी साइड 2,4-D, और नीट में खूब सवाल आपसे पूछा जाता है। तो जितने भी एग्जाम्पल इस यूनिट में हो सकते थे सारे मैंने आपको बता दिए। अगली यूनिट हमारे पास है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें 6 चैप्टर हैं, उनके एग्जाम्पल एक साथ सिंगल वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।
और जब पूरी 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी तो 2-3 घंटे की वीडियो बनेगी और उसमें हम सारे एग्जाम्पल एक साथ कवर कर लेंगे। तो अगले वीडियो में एक नई यूनिट के साथ मिलेंगे, तब तक अपनी पढ़ाई आप करते रहें। बेस्ट ऑफ